ऑडियो बुक वांग्मय 8। ईश्वर कौन है, कहां है, कैसा है। चैप्टर 3। हम सच्चे अर्थों में आस्तिक बने। पार्ट 1। उपासना का विश्लेषण। उपासना का स्वरूप ईश्वर का नाम जप, ध्यान, पूजन, दर्शन, स्तवन, कीर्तन आदि के विधि विधानों के साथ सामने आता है। इस अर्चा विधान में जो समय लगता है उसमें हमारी भावनात्मक चेतना ईश्वर को स्मरण करने, उसकी समीपता अनुभव करने में लगी रहती है। यदि यह भावना पूर्वक किया गया है तो जिस प्रकार भोजन समाप्त होने के बाद भी दिन भर उसका अनुभव होता रहता है, एक बार नशा पी लेने पर उसकी खुमारी दिन भर बनी रहती है, इसी प्रकार एक बार या कई बार ईश्वर का स्मरण पूजन करने का उपाय विधान प्रयुक्त किया जाए तो वह समाप्त हो जाने पर भी परमात्मा के सानिध्य के साथ उत्पन्न होने वाली उत्कृष्ट भावनाएं बनी रहती हैं और मनुष्य अपनी विचारणा एवं कार्य पद्धति वैसी ही बनाता है जैसी कि ईश्वर के दरबार में बार बार बैठने वाले दरबारी को अपने पद एवं स्तर के अनुरूप रखनी पड़ती है। राजा के दरबारी मंत्री मुसाहिब अपने पद गौरव गिराने वाले ओछे काम नहीं करते। फिर ईश्वर के दरबार में उसकी समीपता में बार बार रहने वाला व्यक्ति दुष्कर्म करने एवं दुर्बुद्धि अपनाने की भूल भी कैसे कर सकेगा। उपासना अपने आप में भले ही घंटे आधे घंटे का छोटा सा कर्मकांड मात्र हो, पर यदि उसे सही आधार पर किया गया है तो उसमें सन्निहित प्रतिक्रिया से भावना स्तर भी प्रभावित होना चाहिए। परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं, कोई गुप्त प्रकट स्थिति उसकी उपस्थिति से रहित नहीं। वह सर्वांतर्यामी घट घट की जानता है। सत्कर्म ही उसे प्रिय हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को ही वह प्यार करता है। इतनी मान्यता तो ईश्वर भक्त में विकसित होनी ही चाहिए। इस प्रकार की निष्ठा जिसमें होगी वह न शरीर से दुष्कर्म करेगा और न मन में दुर्भावों को स्थान देगा। पुलिस कप्तान के सामने उपस्थित रहने पर कोई जेबकट या चोर अपराध कर बैठने का साहस नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसको ईश्वर के सर्वव्यापक और न्यायकारी होने का विश्वास है, वह कुमार्ग पर पैर कैसे रखेगा। आस्तिक कुकर्मी नहीं हो सकता। जो कुकर्मी है उसकी आस्तिकता को एक विडंबना या प्रवंचना ही कहना चाहिए। पार्ट 1 समाप्त। पार्ट 2 आत्म कल्याण का आधार। ईश्वर का दंड एवं उपहार दोनों ही असाधारण हैं। इसलिए आस्तिक को इस बात का सदा ध्यान रहेगा कि दंड से बचा जाए और उपहार प्राप्त किया जाए।
यह प्रयोजन छिटपुट पूजा अर्चना जप ध्यान से पूरा नहीं हो सकता। भावनाओं और क्रियाओं को उत्कृष्टता के सांचे में ढलने से ही यह प्रयोजन पूरा होता है। न्याय निष्ठ जज की तरह ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। स्तवन अर्चन करके उसे उसके नियम विधान से विचलित नहीं किया जा सकता। अपना पूजन स्मरण या गुणगान करने वाले के साथ वह पक्षपात करने लगे तब उसकी न्याय व्यवस्था का कोई मूल्य न रहेगा और सृष्टि की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। सबको अनुशासन में रखने वाला परमेश्वर स्वयं भी नियम व्यवस्था में बंधा है। यदि कुछ उच्छृंखलता एवं अव्यवस्था बरतेगा तो फिर उसकी सृष्टि में पूरी तरह अंधेर खाता फैल जाएगा। फिर कोई उसे न तो न्यायकारी कहेगा और न समदर्शी। तब उसे खुशामदी या रिश्वतखोर नाम से पुकारा जाने लगेगा, जो चापलूस स्तुति कर दे उससे प्रसन्न, जो पुष्प नैवेद्य भेंट करें उससे प्रसन्न। यदि उसकी प्रसन्नता इतनी सस्ती हो जाएगी तब हर कोई इसी जाल जंजाल में उसे फंसाने का प्रयत्न करेगा। तब कठोर कर्म की, जीवन साधना की, संयम उदारता की और तप परमार्थ की कष्ट साध्य प्रक्रिया को अपनाना भला कोई क्यों पसंद करेगा। हमें आस्तिकता एवं उपासना का वास्तविक उद्देश्य समझना चाहिए। भगवान को हम सर्वव्यापक एवं न्यायकारी समझकर गुप्त या प्रकट रूप से अनीति अपनाने का कभी भी कहीं भी साहस न करें। ईश्वर के दंड से डरें। वह भक्त वत्सल ही नहीं, भयानक रौद्र रूप भी हैं। उसका रौद्र रूप ईश्वरीय दंड से दंडित असंख्यों रुग्ण, अशक्त, मूक, बधिर, अंध, अपंग, कारावास एवं अस्पतालों में पड़े हुए कष्टों से कराहते हुए लोगों की दयनीय दशा को देखकर सहज ही समझा जा सकता है। यह स्वरूप भुला नहीं देना चाहिए। केवल बंसी बजाने वाले और रास रचाने वाले ईश्वर का ही ध्यान न रखें। उसका एक रूप त्रिशूलधारी भी है, जो असुरता में निमग्न दुरात्माओं का नृशंस दमन मर्दन भी करता है। यह भी हमारी चेतना पर चित्रित रहना चाहिए। जहां वह भक्तों को प्रेमोपहार प्रदान करता है, वहां अभक्तों का, अनीति के अनुगामियों का बुरी तरह उच्छेदन भी करता है। उसके दंड में जीव को ऐसी चित्कार करनी पड़ती है कि एक क्षण के लिए उसे कड़ा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर की तरह नृशंस भी कहना पड़ता है। न्याय निष्ठ जज को अपने सगे संबंधियों, प्रशंसक मित्रों तक को कठोर दंड देना पड़ता है। फांसी एवं कोड़े लगाने की सजा देने को विवश होना पड़ता है।
वैसे ही ईश्वर को भी अपने भक्त अभक्त का, प्रशंसक निंदक का भेद किए बिना उसके शुभ अशुभ कर्मों का दंड पुरस्कार देना होता है। पार्ट 2 समाप्त। पार्ट 3। ईश्वर पक्षपाती नहीं, न्यायकारी। ईश्वर हमारे साथ पक्षपात करेगा। सत्कर्म न करते हुए भी विविध विधि सफलताएं देगा या दुष्कर्मों के करते रहने पर भी दंड से बचे रहने की व्यवस्था कर देगा, ऐसा सोचना नितांत भूल है। उपासना का उद्देश्य इस प्रकार ईश्वर से अनुचित पक्षपात कराना नहीं होना चाहिए, वरन यह होना चाहिए कि वह हमें अपनी प्रसन्नता के प्रमाण स्वरूप सद्भावनाओं से ओतप्रोत रहने, सत्प्रवृत्तियों में संलग्न रहने की प्रेरणा, क्षमता एवं हिम्मत प्रदान करें। भय एवं प्रलोभन के अवसर आने पर भी सत्पथ से विचलित न होने की दृढ़ता, यही ईश्वर की कृपा का सर्वश्रेष्ठ चिन्ह है। जिनकी उपासना ईश्वर से इतना बड़ा वरदान उपलब्ध कर सकने में समर्थ हो गई, समझना चाहिए कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इससे बढ़कर सुख सौभाग्य एवं गर्व गौरव की कोई बात और कुछ भी नहीं हो सकती कि वह कर्तव्य पथ पर पूरी तत्परता, ईमानदारी और प्रसन्नता के साथ संलग्न रह सकें। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को तुच्छ समझकर उनको दरगुजर करता रह सकें। सच्ची उपासना साधक को इसी गौरवपूर्ण स्थिति तक पहुंचाती है। पापों से डर और पुण्य से प्रेम, यही तो भगवत भक्त का प्रधान चिन्ह है। कोई व्यक्ति आस्तिक है या नास्तिक, इसकी पहचान किसी के तिलक, झनौ, कंठी, माला, पूजा पाठ, स्नान, दर्शन आदि के आधार पर नहीं, वरन भावनात्मक एवं क्रियात्मक गतिविधियों को देखकर ही की जा सकती है। आस्तिकता एक प्रकार का दिव्य नशा है। उसे जो पी रहा होगा, उसकी गतिविधियों में उत्कृष्टता का समावेश होना चाहिए। वह शराबी क्या जिसके पैर न लड़खड़ाएं, आंखों में डोरे न पड़े और आवाज भर्राई न हो, मुंह में बदबू आती है कि नहीं, यह देखकर किसी के शराब पिए हुए की जानकारी हो जाती है। ईश्वर भक्त या उपासना प्रेमी की प्रत्येक गतिविधि वासना और तृष्णा के गुलाम संसारी लोगों से भिन्न होती है। वह उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की भाषा में बोलता और सोचता है। भले ही लोभ मोह के फंदे में फंसे हुए लोग उसका उपहास उड़ाए या मूर्ख बताएं, हर महापुरुष को संसारियों ने उनके समय में सताया और बेवकूफ बताया है। ईसा, सुकरात, गांधी, बुद्ध, कबीर, दयानंद, मीरा, तुलसी, ज्ञानेश्वर, हरिश्चंद्र, दधीची आदि को
क्या नहीं सहना पड़ा। उनकी महत्ता तो अडिग निष्ठा की परीक्षा हो जाने के बाद ही निखरी। पार्ट 3 समाप्त। पार्ट 4 ईश्वर का साक्षात्कार। आस्तिक की मान्यता प्राणी मात्र में ईश्वर की उपस्थिति देखती है, इसलिए उसे हर प्राणी के साथ उदारता, आत्मीयता एवं सेवा सहायता से भरा मधुर व्यवहार करना पड़ता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। जो प्रेमी है वह भक्त है। भक्ति भावना का उदय जिसके अंतःकरण में होगा, उसके व्यवहार में प्रेम की अजस्त्र निर्झरणी बहने लगेगी। वह अपने प्रियतम को सर्वव्यापक देखेगा और सभी से अत्यंत सौम्यतापूर्ण व्यवहार करके अपनी भक्ति भावना का परिचय देगा। ईश्वर दर्शन का यही रूप है। भगवान राम ने पालने में पड़े पड़े कौशल्या को और उदर में घुस पड़ने वाले काक भुषंडी को अपना विराट रूप दिखाया और इस दिव्य दर्शन से उन्होंने समझा कि यह समस्त विश्व भगवान की साकार प्रतिमा है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को और माटी खाने पर प्रताड़ना देने वाली यशोदा को अपने विराट स्वरूप का दर्शन देकर उनका व्यामोह दूर किया था। ईश्वर दर्शन का यही वास्तविक स्वरूप है। हर चर अचर में छिपे हुए परमात्मा को जो अपनी ज्ञान दृष्टि से देख सका और तदनुरूप अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सका, मानना चाहिए कि उसे ईश्वर दर्शन का लाभ मिल गया। अपनी आत्मा को सब में और सबकी आत्मा को अपने में देखने का अर्थ ही आत्मज्ञान अथवा आत्म साक्षात्कार है। अध्यात्म का तत्व ज्ञान भी यही है। अपने में परमेश्वर को और परमेश्वर में अपने को देखने की दिव्य दृष्टि जिसे प्राप्त हो गई, समझना चाहिए उसने पूर्णता का जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यह प्रयोजन थोड़ा सा मंत्र तंत्र कर लेने से पूरा नहीं हो सकता, वरन दैनिक जीवन में इस प्रकार अभ्यास करने से संभव होता है कि विश्व मानव का एक विनम्र घटक मात्र होने के कारण मुझे उसी की सुख, शांति, महिमा, महत्ता बढ़ाने को समर्पित रहना चाहिए। ईश्वर को आत्मसमर्पण करने का जहां वर्णन आया है, वहां उसका प्रयोजन यही है कि व्यक्तिगत स्वार्थ परता एवं संकीर्णता को हटाकर व्यक्ति अपना सर्वस्व लोक मंगल के लिए लगा दें। सच्चे भक्तों ने भावना एवं क्रिया से अपनी इसी निष्ठा को संसार के सामने उपस्थित किया है। हमारी उपासना का आधार भी यही होना चाहिए। जितनी देर हम भजन ध्यान करें, उतनी देर इसी प्रकार की भावनाओं को, आकांक्षाओं में अपना अंतःकरण आंदोलित रखें। जितने समय तक मनुष्य उच्च भावनाओं में तरंगित रहता है, उतने समय तक
उसे ध्यान मग्न ही कहा जाएगा। केवल किसी कल्पित मूर्ति की छवि का स्मरण करते रहना या कोई विचार मन में न आने देना ही ध्यान नहीं। सच्चा ध्यान नकारात्मक निषेधात्मक नहीं वरन सृजनात्मक भावनाओं में सराबोर होना है। पार्ट 4 समाप्त। पार्ट 5 ध्यान एवं सानिध्य। ईश्वर का ध्यान केवल किसी छवि के रूप में ही नहीं होता वरन उसे भाव रूप से भी भजा जाता है। उच्च भावनाएं स्पष्टतः ईश्वरीय स्थिति की प्रतीक हैं। जितनी देर मन में सद्भावनाएं उठती रहें उतनी देर अंतःकरण में ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति ही मानी जाएगी। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में स्वास्थ्य, आत्मनिर्माण एवं लोक मंगल की भावना आकांक्षाओं में, योजनाओं में तन्मय रहना भी ईश्वर उपासना का एक प्रकार माना गया है। अतः भजन पूजन आदि का दैनिक नित्य कर्म हर आस्तिक व्यक्ति को करना ही चाहिए ताकि निरंतर प्रभु का स्मरण एवं सानिध्य लाभ होता रहे। पर साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर भक्ति हमारे जीवन में उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की गतिविधियों के रूप में भी परिलक्षित हों। उपासना को साधना के रूप में परिणत होना चाहिए। उपासना एक नियत समय पर नियत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहते हैं। इसकी वास्तविकता अवास्तविकता की कसौटी यह है कि वह भावना जीवन क्रम में समाविष्ट होकर साधना बनी या नहीं। जीवन को उत्कृष्ट बनाने की साधना में संलग्न व्यक्ति ही सफल साधक कहा जा सकता है। ईश्वर महान है। उसका सानिध्य लाभ करने वाला तुच्छ, घृणित एवं निकृष्ट, स्वार्थी, विषयी एवं संकीर्ण रह ही नहीं सकता। जो ईश्वर विश्वासी होते हुए भी गुण कर्म और स्वभाव की, चरित्र एवं व्यवहार की दृष्टि से निकृष्ट है, समझना चाहिए कि उसे अभी ईश्वर भक्ति का सच्चा मार्ग नहीं मिला। अग्नि की समीपता गर्मी प्रदान करती है। ईश्वर की समीपता व्यक्ति को उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाने के लिए विवश करती है। हमारी उपासना सच्ची होगी तो यह प्रभाव पग पग पर परिलक्षित होगा। पार्ट 5 समाप्त। पार्ट 6 प्रेम में परमेश्वर। उपनिषदकार ने रसो वै सह की सूक्ति में यही कहा है कि प्रेम ही परमेश्वर है। परमेश्वर का भक्त प्रेमी ही हो सकता है। निष्ठुरता एवं स्वार्थपरता उसमें रहेंगी कहाँ। आज तो चापलूसी, खुशामद और खुद गर्जी की पूर्ति के लिए बढ़ती गई मीठी चालाकी ही मोहब्बत के नाम को बदनाम कर रही है। पर सच्चाई इसमें भिन्न है।
प्रेम में लेने की कल्पना भी नहीं होती, उसमें केवल देना ही देना है। माता बच्चे को प्रेम करती है तो सदा देती ही रहती है, लेने की कल्पना नहीं करती। पतिव्रता नारी भी अपने पति को जो आत्मसमर्पण करती हैं, उसका प्रतिफल नहीं मांगती। यदि प्रत्यावर्तन मांगने लगे तो फिर वह पतिव्रता न कहलाकर वेश्या कहलाए। ईश्वर से प्रेम करके हम ईश्वर पर कोई एहसान नहीं करते, वरन अपनी प्रेम भावना को, त्याग वृत्ति को विस्तृत और व्यापक बनाने का ही अभ्यास करते हैं। कल्याण तो केवल इसी मार्ग पर चलने से होता है। ईश्वर दिखाई नहीं देता और न हमारी प्रेम परिचर्या का वैसा ही प्रत्युत्तर मिलता है, फिर भी हम निरंतर उससे प्रेम करते जाएं। यह साधना हमें व्यावहारिक जीवन में इस बात का अभ्यस्त बनाती है कि दूसरे लोग हमारी सेवा, उदारता और सद्भावना के फल स्वरूप न तो प्रशंसा करें और न बदला चुकाएं, तो भी हमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। हम सच्चे प्रेमी बने, ईश्वर से मांगे कुछ नहीं, उसने जो दिया वही क्या कम है, उसी का हमने क्या सदुपयोग कर लिया जो हम और फरमाइशें उसके सामने रखते चल जाएं। उसने सूर दुर्लभ मानव शरीर देकर हमें इतना बड़ा अनुदान दिया है कि उस अनुग्रह से ही हम दबे पड़े हैं। यह शरीर और मन इतना समर्थ है कि यदि उसका ठीक उपयोग कर लिया जाए तो सांसारिक हर प्रयोजन को इन दोनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इतने समर्थ होते हुए भी छीट फूट कार्यों या वस्तुओं के लिए ईश्वर के सामने फरमाइशें रखते रहें और उनके न मिलने पर उसे दोष देते रहें, तो यह बहुत ही निम्न स्तर का बचकानापन कहलाएगा। हम ओछे बचकाने नहीं, वरन ईश्वर के भक्त एवं पुत्र के गौरवशाली स्तर को कायम रखें तो ही ठीक है। पार्ट 6 समाप्त। पार्ट 7 भक्ति का वास्तविक रूप। प्रेमी को सदा देना ही देना पड़ता है। यदि हम सच्चे भक्त हों तो ईश्वर से कोई भौतिक उपलब्धि की कामना न रखें, वरन यह देखें कि वह हमसे क्या मांगता और क्या चाहता है, उसी की पूर्ति में लग पड़े, तो उस त्याग की तुलना में असंख्य गुना प्रेमोपहार हमें प्राप्त होगा। देने से मिलता है, यह सत्य सिद्धांत हर आस्तिक को रखना चाहिए। गांधी, बुद्ध आदि ने जितना त्याग किया उसकी तुलना में बहुत अधिक उन्हें मिला। ईश्वर त्यागने वालों को देता है और निरंतर झोली पसारे रहने वाले भीख मंगे की ओर से मुंह फेर लेता है। हम भीख मंगे नहीं, प्रेमी बने। प्रेमी कहने से कोई प्रेमी नहीं होता,
वरन उसे अपने प्रेम के प्रमाण स्वरूप त्याग का आचरण करना पड़ता है। हम अपनी प्रतिभा, विद्या, समृद्धि, क्षमता का कितना अंश ईश्वरीय निर्देशों की पूर्ति में, विश्व मानव की पूजा में, लोक मंगल में लगाते हैं, यही एकमात्र वह कसौटी है जिस पर हमारी भक्ति भावना परखी जाएगी। हमें ईश्वर से निरंतर प्रेम करना चाहिए ताकि प्रेम करना हमारा स्वभाव बन जाए। वह स्वभाव अपनी आत्मा से, अपने परिवार से, अपने समस्त संसार से प्रेम करने में प्रतिफलित होना चाहिए। प्रेम इस विश्व का अमृत है। उसकी आंतरिक अनुभूति ईश्वर दर्शन के समान ही मधुर होती है। यह अमृत जब मनुष्य के अंतःकरण में से बाहर प्रकट होता है तो जिस पर भी उसके छींटे पड़ते हैं वह धन्य हो जाता है। इसकी मंगलमयी प्रतिक्रिया से उस सच्चे प्रेमी को ईश्वर भक्ति का आनंद और भी दिन दिन बढ़ता जाता है। इस संसार में ईश्वर भक्ति के द्वारा विकसित हुई प्रेम भावना बिखर पड़े तो चारों ओर स्वर्ग का वातावरण दृष्टिगोचर होने लगे। कोई किसी को न तो सताएं और न ठगें, एक दूसरे को प्रेम और सहयोग प्रदान करें तो प्रगति एवं समृद्धि की कोई सीमा न रहे। अपराधों का कहीं पता भी न चले। विश्व शांति का लक्ष्य साकार होकर सामने उपस्थित हो जाएं। जिस सतयुग को धर्म राज्य या राम राज्य को लाने की हम कल्पना और कामना करते हैं, वह ईश्वर भक्ति के द्वारा आस्तिकता की प्रतिष्ठापना के द्वारा ही संभव है। जेल, पुलिस, कचहरी एवं कानून से दुष्ट प्रवृत्तियां नहीं रुक सकती। मनुष्य के भीतर रहने वाली असूरता प्रतिबंधों, जीवन दंडों से बच निकलने के अनेक मार्ग ढूंढ लेती है। दंडित होने पर दोषी और भी अधिक ढीठ एवं निर्लज्ज बन जाता है। स्थिर उपाय तो यही है कि हर मनुष्य दूसरों में परमेश्वर की झांकी करके उसके साथ सद्व्यवहार करना सीखें और उस सर्वज्ञ की निष्पक्ष न्यायशीलता को स्मरण रखते हुए हर बुरे काम से बचें। व्यापक सदाचार की आधारशिला आस्तिकता ही हो सकती है और उसी के आधार पर मानव जाति की हर समस्या को सुलझाया जा सकना संभव होगा। पार्ट 7 समाप्त। पार्ट 8 कृतज्ञता की भावना। कृतज्ञता मनुष्य का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण है, जो दूसरों के किए उपकारों का स्मरण रखता है, उस सहायता के लिए सद्भावना रखता है और यथासंभव बदला चुकाने का प्रयत्न करता है, उसे आध्यात्मिक व्यक्ति कहना चाहिए। आध्यात्मिकता में प्रेम भावना की तरह कृतज्ञता भी उसका दूसरा प्रतीक है। यदि हमें
कृतज्ञता की दृष्टि उपलब्ध है तो यह सारा संसार ही उपकारी एवं सहयोगी प्रतीत होने लगेगा। कृतघ्नता का असुर जब हमारी आंखों में बैठा होता है तब दूसरों की छोटी छोटी कमियां भी पहाड़ सी बड़ी मालूम होती हैं और उनके उपकार छोटे बनकर उस पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं। तब यह सारा संसार दुष्ट एवं शत्रु प्रतीत होने लगता है, किंतु यदि उपकारों को पहाड़ और त्रुटियों को उपेक्षणीय मानने की अपनी दृष्टि हो तो यह संसार स्नेही, सौम्य एवं मित्र प्रतीत होगा। कृतज्ञता के दृष्टिकोण में स्वर्ग और कृतघ्नता की दृष्टि में नरक का निवास रहता है। दोनों में से हम जिस प्रवृत्ति के भी अभ्यस्त होते हैं उसी के अनुरूप इस संसार का वातावरण हमें दिखाई देने लगता है। हमारे चारों ओर सुखद वातावरण बना रहे, इसके लिए कृतज्ञता की भावनाएं हमें अपने स्वभाव में समाविष्ट करनी चाहिए। उपासना के द्वारा हम इस सद प्रवृत्ति का भी सहज अभ्यास करते हैं। ईश्वर के द्वारा हमारे ऊपर जो उपकार हैं उनका स्मरण करने का स्तुति गान उपासक के मन में परम प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव भर देता है। सभ्य समाजों का यह उचित शिष्टाचार है कि उपकार करने वालों को धन्यवाद दिया जाए। पाश्चात्य देशों में छोटे छोटे सहयोगों के लिए घर कुटुंब में भी परस्पर धन्यवाद, थैंक यू कहने का शिष्टाचार बरतते हैं। जिस ईश्वर के हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं उनके लिए 1000 बार भी प्रतिदिन सराहा जाए तो कम है। नाम जप या ईश्वर स्मरण का एक बड़ा प्रयोजन हमारी कृतज्ञता वृत्ति का विकास करना भी है। यह मनोवृत्ति संसार में जितनी ही अधिक बढ़ेगी उतना ही सद्भाव एवं सहयोग बढ़ेगा। परस्पर एक दूसरे का सम्मान करेंगे और सुखी रहेंगे। व्यक्ति और समाज के लिए परम श्रेयस्कर इस कृतज्ञता की सद्गति का उपासना द्वारा संसार में अभिवर्धन ही होता है। पाठ 8 समाप्त। पाठ 9 समग्र सुविकसित व्यक्तित्व। परमात्मा का ध्यान करते हुए उपासक को एक समग्र सुविकसित परम पुरुष की कल्पना करनी होती है। राम, कृष्ण, शिव, सरस्वती, दुर्गा, गायत्री आदि के रूप में हम एक सर्वांग पूर्ण सर्व सद्गुण संपन्न व्यक्तित्व का ध्यान करते हैं, उसे अपना इष्ट मानते हैं। जिसका भी हम तन्मयता पूर्वक ध्यान करेंगे उसके अनुरूप हमारा व्यक्तित्व भी बनता चलेगा। भृंग और झिंगुर का उदाहरण प्रसिद्ध है। कहते हैं कि झिंगुर भृंग के चंगुल में फंस जाता है और उसका निरंतर गुंजन सुनता एवं स्वरूप देखता है। फलतः कुछ समय में वह स्वयं भी शरीर एवं मन से भृंग बन जाता है। यह उदाहरण कितना सच है
कह नहीं सकते, पर यह तथ्य मनोविज्ञान शास्त्र के आधार पर पूर्णतः सत्य है कि मनुष्य जैसा लक्ष्य बनाता है और उसका जितनी भावना एवं तन्मयता के साथ चिंतन करता है, उतना ही वह उसके सांचे में ढलने लगता है। एक परिपूर्ण समस्त सद्गुणों और सत प्रवृत्तियों से सुसंपन्न व्यक्तित्व के रूप में परमेश्वर का जब ध्यान किया जाता है, उसको अपने में और अपने को उसमें देखने का अभ्यास किया जाता है, तो उसका परिणाम यह होता है कि उस इष्ट देव की विशेषताएं अपने भीतर बीज रूप से विकसित हों और आगे चलकर वे मूर्तिमान बन जाएं। आत्मविश्वास की दृष्टि से यह इष्ट देव के ध्यान वाली प्रक्रिया बहुत ही उत्तम है। इसमें इतनी ही सतर्कता की आवश्यकता है कि इष्ट देव को दोष, दुर्गुण, अभाव एवं कुरूपताओं से आच्छादित न किया जाए, अन्यथा वे दोष भी अपने में आने लगेंगे। मांसाहार, मद्यपान, व्यभिचार, छल जैसे दुर्गुणों का आरोपण किसी को भी अपने इष्ट देव में नहीं करना चाहिए। अच्छा यही है कि उन्हें पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक माना जाए और कोई उनका भला बुरा चरित्र अपने मन में चित्रित न किया जाए। पार्ट 9 समाप्त। पार्ट 10 अंतरात्मा की पुकार। अंतरात्मा की अपनी एक आवाज होती है जो हमें ईश्वरीय मार्गदर्शक की तरह रास्ता बताती है। पाप कर्म में हाथ लगते ही अंतःकरण कांपता एवं धिक्कारता है। सत्कर्म करने पर वह प्रफुल्लता, हल्कापन एवं संतोष अनुभव करता है। आत्मा की इस पुकार को यदि हम सुनने लगें और उसका अनुकरण करें, तो निश्चय ही इससे जीवन को सार्थक बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जीवन शोधन का प्रयत्न करते रहने पर आत्मा पर चढ़े हुए मल, आवरण, विक्षेप हट जाते हैं। अंगार के ऊपर राख की परत जम जाने से वह ढका और काला प्रतीत होता है। जब राख हटा दी जाती है तो भीतर का अंगार फिर गर्मी और रोशनी के साथ प्रकट होता है। उपासना द्वारा आत्मा पर चढ़े हुए आवरण हटते ही और वह राख हटाए हुए अंगारे की तरह अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती हैं। ऐसी दशा में रिद्धि सिद्धियां स्वयमेव प्रकट होने लगती हैं, जो कठिन अभ्यास द्वारा योगी जनों को उपलब्ध होती हैं। उपासना मनुष्य के आत्म विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि विकसित व्यक्ति ही पूर्णता के परम पद का अधिकारी होता है। जीव जब तक वासना और तृष्णा के बंधनों में बंधा है, तब तक वह मायाग्रस्त एवं भव सागर में फंसा हुआ माना जाएगा। और जब वह इन कषाय कल्मशों से ऊपर उठ जाता है, तब उसे ब्रह्मलीन होने में, सायुज्य मुक्ति पाने में
किसी प्रकार की बाधा नहीं रह जाती। लकड़ी जब तक मौजूद है तभी तक अग्नि की लौ उठेगी। जब लकड़ी समाप्त हुई तो लौ भी व्यापक अग्नि तत्व में लय हो जाती है। इस प्रकार जब तक वासना तृष्णा की लकड़ी मौजूद है, जीव बंधन में पड़ा माना जाता है, और जैसे ही संकीर्णता दूर हुई कि परमात्मा से मिलन प्रत्यक्ष होगा। हवा का आवरण ही पानी से बबूले को पृथक करता है। हवा हटी कि बबूला फूटकर जल राशि में लय हुआ। उपासना हमारे आत्म विकास का पथ प्रशस्त करती है और हमें अपूर्णताओं और देश दुर्गुणों को छोड़ते हुए पूर्ण परमात्मा की पूर्णता में लय हो जाते हैं। आत्मिक स्तर का विकास ही आत्म कल्याण की साधना का एकमात्र उद्देश्य होता है। पार्ट 10 समाप्त।